नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास और ताज़ा खबरों की। एक बार फिर बीजेपी ने किया बड़ा ऐलान, कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी। मोदी के शपथ ग्रहण में पड़ोसी देश को दिया गया न्योता, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत 5 देशों के नेता होंगे शामिल। 8 जून को हो सकता है समारोह। यूपी, बिहार समेत 4 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में होगी भारी बारिश। 10 दिन में एमपी में मानसून आने की संभावना। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में लगे खालिस्तानी नारे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 40वीं बरसी पर भिंडरावाले के पोस्टर के साथ लहराई गई तलवारें। कोटा में स्टूडेंट ने ली 9वीं मंजिल से कूदकर जान। आत्महत्या रोकने में विफल रही पुलिस ने दी धमकी, कहा फुटेज चलाया तो करेंगे केस दर्ज। महाराष्ट्र के मुंबई में एक बार फिर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर किया गया हमला। 5 पुलिसकर्मी हुए गंभीर रूप से घायल। नोएडा के बाद अब गाजियाबाद के घर में फटा एसी। गाजियाबाद के वसुंधरा की सोसाइटी में हुआ ब्लास्ट, बिल्डिंग में लगी भीषण आग। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में 400 अंक से ज्यादा की तेजी रही, तो वहीं निफ्टी भी 140 अंक से ज्यादा चढ़ा। आज सोने चांदी के भाव की बात करें तो चांदी में 2000 से ज्यादा की तेजी रही, ये 90,643 रुपए प्रति किलो बिकी, तो वहीं सोना 73,000 के करीब पहुंचा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा विधानसभा में विधायक पद की शपथ ले ली है। दरअसल नायब सिंह सैनी ने करनाल विधानसभा सीट से चुनाव जीत दर्ज की है। वहीं करनाल विधानसभा सीट हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। बता दें कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता ने नायब सिंह सैनी को शपथ दिलाई। हरियाणा में हुए विधानसभा उपचुनाव में नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। नायब सैनी का शपथ हरियाणा विधानसभा में ही हुआ। करनाल से बीजेपी विधायक पद की शपथ लेने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मैं करनाल की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भरोसा जताया। विधानसभा चुनाव में करनाल की जनता ने इस बात पर अपनी मोहर लगा दी है कि अक्टूबर में बीजेपी भारी जनादेश के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। बताते चले कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा खाली होने के बाद करनाल सीट पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे थे। सैनी ने करनाल से कांग्रेस के त्रिलोचन सिंह को हराया है। हरियाणा में इस बार भाजपा को 5 सीटों पर सफलता मिली है, तो वहीं 5 सीट कांग्रेस के खाते में गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि कुछ महीने बाद ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में हरियाणा से केंद्र में एक सांसद का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है कि एनडीए की सरकार बनने के बाद भाजपा के किस सांसद को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि 2019 में हरियाणा के 2 सांसद केंद्र की सरकार में मंत्री थे। इनमें गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर शामिल थे। दोनों ही इस बार भी जीते हैं, मगर नवनिर्वाचित दोनों सांसदों के मंत्री बनने की दौड़ इतनी आसान नहीं होने वाली। वहीं राव गुर्जर के अलावा पूर्व सीएम मनोहर लाल और धर्मवीर सिंह भी केंद्रीय मंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं। हालांकि हरियाणा के दोनों सांसदों को जब मंत्री बनाया गया था तो उस दौरान भाजपा अकेले ही बहुमत में थी, मगर इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भाजपा पर एनडीए में शामिल घटक दलों के सदस्यों को भी मंत्री बनाने का दबाव होगा। सिरसा संसदीय सीट में आने वाली 3 विधानसभा क्षेत्र में से एक में भी नहीं जीत पाने से भाजपा के प्रति सत्ता विरोधी लहर का सीधा संदेश गया है। और तो और सबसे बड़ा फेरबदल टोहाना में हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने कांग्रेस का साथ देकर भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दरअसल सिरसा संसदीय सीट पर मिली करारी हार ने भाजपा के लिए आगामी
विधानसभा चुनाव की लड़ाई मुश्किल कर दी है। कहीं ना कहीं निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी भाजपा को भारी पड़ गई है। ऐसे में भाजपा के समक्ष पार्टी के अंदरूनी असंतोष को शांत करने के साथ साथ जनता के बीच फिर से विश्वास हासिल करने की दो तरफा चुनौती रहेगी। बताते चले कि सिरसा संसदीय क्षेत्र में आने वाली 3 विधानसभा क्षेत्र में से एक में भी नहीं जीत पाने से भाजपा के प्रति सत्ता विरोधी लहर का सीधा संदेश गया है। ऐसे में बबली को टक्कर देने के लिए भाजपा के लिए नया चेहरा ढूंढना ही पहली चुनौती रहेगी। हरियाणा लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बड़ी उथल-पुथल देखने को मिली है। दरअसल जहां कांग्रेस और बीजेपी को 5-5 सीटें मिली, वहीं क्षेत्रीय दलों के लिए नोटा बटन बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुआ। आपको बता दें कि इस बार प्रदेश में 43,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा बटन को दबाया। वहीं फरीदाबाद में सबसे ज्यादा नोटा का इस्तेमाल किया गया। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में हाशिए पर गए क्षेत्रीय दलों में शामिल जनता जननायक पार्टी के उम्मीदवार अंबाला और फरीदाबाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम पर सबसे आखिर में दर्ज नोटा से भी हार गए हैं। आपको बता दें कि अधिकतर सभी सीटों पर कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला रहा। हालांकि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता के साथ इनेलो के अभय चौटाला ने जरूर दमखम दिखाया, जबकि सिरसा में इनेलो प्रत्याशी संदीप लोट के खाते में अच्छे खासी वोट आए। बाकी अन्य सीटों पर इनेलो के साथ जसपा भी चुनावी रण में पिछड़ती नजर आई। वहीं बात करें हरियाणा के मौसम के मिजाज की, तो हरियाणा में एक कमजोर श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके असर से पंजाब पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस विक्षोभ के असर से पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, करनाल में तेज हवाओं के साथ बिखराव वाली हल्की बारिश हुई है। बता दें कि जहां हिसार में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में उत्तरी जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है। इस दौरान कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं, तो वहीं पश्चिम और दक्षिणी जिलों में लू चली है। मौसम विशेषज्ञ की माने तो इस विक्षोभ का असर 8 जून तक रहने वाला है। उधर भारतीय मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों में 6 जून यानी आज से आंधी, गरज, चमक व लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर 7 जून को धूल भरी आंधी, गरज, चमक को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।